नमस्कार। आप सभी पेंशन भोगियों का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए कई बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर पहली मुख्य खबर की बात करें तो पेंशनर्स की मांगों को लेकर एसोसिएशन ने मंत्री लखन लाल को ज्ञापन सौंपा है। तो आखिरकार पेंशन धारकों द्वारा रखी गई तमाम मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंत्री जी को किस तरह से यह मांग पत्र दिया है और इससे आप सभी को क्या लाभ या फायदा देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है, जिसमें कई पे लेवल आपस में मर्ज हो सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर एक बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारी संगठन एनसीजेसीएम ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। संगठन ने कई पे लेवल को मिलाकर एक करने, लेवल 5 के कर्मचारियों को सीधे लेवल 6 में प्रमोट करने, न्यूनतम मासिक वेतन 9,000 रुपये तय करने और हर साल होने वाले इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग आप सभी के लिए रखी है। तो आखिरकार 8वें वेतन आयोग में किस तरह से अलग अलग पे लेवल एक साथ जोड़े जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों को वेतन का बड़ा लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर बहुत ही शानदार जानकारी आई है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसकी भी पूरी चर्चा करेंगे। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना छोड़े पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य पेंशनर साथियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि पेंशनरों की मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंत्री लखन लाल को कौन कौन सी मांगों का ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में क्या क्या बातें रखी गई हैं, इसे सौंपने के बाद क्या भरोसा मिला है और इससे आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला शाखा कोरबा ने राज्य के पेंशन भोगियों की पेंडिंग और जायज मांगों के समर्थन में मंत्री लखन लाल देवांगन को मांग पत्र सौंपा है। यह मांग पत्र जिला प्रमुख प्रभात शर्मा की अगुवाई में दिया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव के सुझाव पर मुख्यमंत्री को सिफारिशी पत्र भेजने का भी निवेदन किया गया है। ज्ञापन में रुके हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कार्यरत कर्मचारियों के समान करने और पेंशन धारकों के लिए बिना पैसे के इलाज यानी कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने की मांग शामिल की गई है। 80 साल की उम्र की बजाय 70 साल पूरे होते ही पेंशन में 20% की अतिरिक्त वृद्धि देने की मांग भी इस ज्ञापन में जोड़ी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए छठे और 7वें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करने और राज्य के पेंशनर्स को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से जोड़ने की भी मजबूत मांग की गई है। राज्य पेंशनर्स कल्याण बोर्ड का दोबारा गठन करने, नियमित बैठकें बुलाने और राज्य के सभी जिलों में पेंशनर्स भवन यानी सियान सदन बनाने का काम शुरू करने की मांग भी रखी गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला प्रमुख विनय सोनवाणी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में एस के पाठक, अजय पांडे, रेशम दुबे, लक्ष्मण महंत, एम पटेल, पीएल साहू, नागेश गोरा, गोपाल प्रजापति, सीताराम कंवर, तेजाराम कुर्रे, जेएस पोर्ते, सुरेश द्विवेदी, प्यारेलाल चौधरी और रामू पांडे भी उपस्थित थे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर यह बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की कोरबा जिला शाखा ने पेंशनर्स की पुरानी और जायज मांगों के समर्थन में मंत्री लखन लाल देवांगन को ज्ञापन सौंप दिया है। इस ज्ञापन में महंगाई राहत का समय पर भुगतान करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, 80 की जगह 70 वर्ष की उम्र से ही 20% एक्स्ट्रा पेंशन देने और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ देने जैसी बातें कही गई हैं। यह आप सभी के लिए इस समय की बहुत बड़ी और काम की खबर है।
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में कई पे लेवल मर्ज होने की खबर पर, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठन एनसीजेसीएम ने किस प्रकार बड़ा प्रस्ताव रखा और क्या बड़ी खबर आई है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। आयोग इस समय अलग अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और जुड़े हुए पक्षों से सुझाव इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ है। इसी दौरान सबसे बड़े कर्मचारी संगठन नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम ने सरकार के सामने एक ऐसा सुझाव रखा है जिसे अगर मान लिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों के वेतन और प्रमोशन के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह सुझाव अलग अलग पे लेवल को आपस में मिलाने यानी मर्ज करने का है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसे पे लेवल हैं जिनके वेतन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कर्मचारियों के पद और सम्मान में बड़ा फर्क दिखाई देता है। इससे लंबे समय से असंतोष बना रहता है और तरक्की की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और आयोग अभी देश के कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। इन बैठकों का मकसद कर्मचारियों की असली जरूरतों को समझना है ताकि उसी हिसाब से सैलरी, अलाउंस, पेंशन और पे स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिशें की जा सकें। आयोग की इन सिफारिशों का फायदा लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने की संभावना है। वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग करते हुए एनसीजेसीएम ने कहा है कि मौजूदा पे मैट्रिक्स को आसान बनाया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि लेवल 2 और 3 को मिलाकर 1 कर दिया जाए। इसी तरह 4 और 5, 6 और 7 तथा 8, 9 व 10 को मिलाकर एक संयुक्त पे स्केल बना दिया जाए। कर्मचारी संगठन का कहना है कि इन स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी होती हैं और उनकी असली सैलरी में भी कोई बड़ा अंतर नहीं होता। इसके बावजूद अलग अलग पे लेवल होने से कर्मचारियों में भेदभाव और निराशा पैदा होती है। अगर इन स्तरों को आपस में मिला दिया जाए तो पूरा पे स्ट्रक्चर काफी आसान, पारदर्शी और न्याय संगत बन जाएगा। इसके साथ ही एक और मुख्य मांग सामने आई है कि वर्तमान में लेवल 5 में काम कर रहे कर्मचारियों को एक विशेष नियम के तहत सीधे लेवल 6 में प्रमोट कर दिया जाए। एनसीजेसीएम का कहना है कि केंद्रीय सचिवालय, रेलवे, डाक विभाग और रक्षा विभाग जैसे कई विभागों में बड़ी संख्या में ग्रुप सी के कर्मचारी सालों से लेवल 5 में ही अटके हुए हैं। इस वजह से उन्हें आगे बढ़ने के सही मौके नहीं मिल पाते और उनका करियर रुक जाता है। लेवल 6 में अपग्रेड करने से यह परेशानी काफी हद तक हल हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी संगठन ने न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने, हर साल मिलने वाले 3% इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने, महंगाई से जुड़ा नया पे मॉडल लागू करने और नए वेतन ढांचे के हिसाब से पेंशन नियमों में भी संशोधन की मांग की है। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और लगातार बढ़ती महंगाई का असर भी कम होगा। हालांकि यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सभी बातें अभी केवल कर्मचारी संगठनों की तरफ से दिए गए सुझाव हैं। अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग फरवरी या अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इसके बाद अगर सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो इन्हें लागू करने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो इस नए वेतन ढांचे का असली फायदा कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल पाएगा। फिलहाल कर्मचारी संगठन इन मांगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के आने वाले कल पर पड़ने वाला है।